सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 10 बायोलॉजी कंप्लीट बायोलॉजी के 100 एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो कि पीवाईक्यू रह चुके हैं सीबीएसई बोर्ड के। और आपको पता ही है कि पीवाईक्यू जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो आपके इन 100 क्वेश्चन में से भी हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंस जाएं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So the first question in which part of the human digestive system does the maximum absorption of nutrients occur? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट ऐसा होता है जिसमें आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का? तो स्टमक में नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स का नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है और कंप्लीट डाइजेशन भी आपका यहीं पे होता है। ईसोफेगस में तो आपका कुछ भी नहीं होता, ना डाइजेशन ना एब्जॉर्प्शन। विच प्रोसेस इन द प्लांट इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉस? वाटर के लॉस के लिए आपका प्लांट्स में कौन सा प्रोसेस यूज होता है? फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के लिए यूज होता है, रेस्पिरेशन गैसेस के एक्सचेंज और एनर्जी फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ट्रांसपिरेशन वाटर के लॉस के लिए यूज होता है, ट्रांसलोकेशन आपका प्लांट में खाना पहुंचाने यानी कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होता है। तो इसमें ट्रांसपिरेशन आपका आंसर हो जाएगा। विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? कौन सा एंजाइम होता है जो सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड जाते ही मिक्स होता है फूड के साथ? तो पेप्सिन, ये तो स्टमक में पाया जाता है। अमाइलेज, यस, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो माउथ में जैसे ही खाना जाता है तो वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। ट्रिप्सिन, ये भी नहीं होगा, और आपका लाइपेज, ये भी नहीं होगा। विच इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई? कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके फंजाई में परफॉर्म होता है? अब फंजाई आपका क्या करता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे आपका एक्ट करता है। और ऐसे कौन से होते हैं इनमें से जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे एक्ट करते हैं? तो वो होते हैं आपके सेप्रोफाइट्स। तो फंगाई के अंदर आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन रिलीज कम्स फ्रॉम? जो आपकी ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से मिलती है आपको? तो वो मिलती है आपको वाटर से। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखता है ह्यूमन बॉडी में? तो ये तो बहुत सिंपल आंसर है आपका, इंसुलिन। इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है वो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखता है। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट? फोटोट्रॉपिज्म में आपका कौन सा हार्मोन आपका रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन, यस। साइटोकाइनिन नहीं, सेल डिवीजन के लिए होता है। गाइब्रेलिन, ये भी नहीं होगा। इथाइलिन, ये भी नहीं होगा। ये तो फूड जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने में हेल्प करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम? रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो कौन से पार्ट से आपके कंट्रोल किए जाते हैं? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड से ये कंट्रोल किए जाते हैं। विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? ये तो अभी बताया है मैंने, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? आपका इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टीज इन ह्यूमन मेल्स? ह्यूमन मेल्स के अंदर आपका टेस्टीज का फंक्शन क्या होता है? तो इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन, और मेल सेक्स हार्मोन यानी कि आपका टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन। तो आपका प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन, और आपका स्पर्म्स का प्रोडक्शन यानी कि सी हो जाएगा, ए और बी बोथ। वॉट टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा? हाइड्रा के अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है? तो आपको पता ही है हाइड्रा के अंदर बडिंग होता है। इनके अंदर एक बर्ड निकलती है, मैच्योर हो जाती है और डिटैच हो जाती है। वॉट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका कोई प्लांट का एक पार्ट नए प्लांट में ग्रो हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सीड नहीं, ग्रो ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, यस। वॉट इज द सेक्स क्रोमोजोम्स कॉम्बिनेशन इन ह्यूमन फीमेल्स? ह्यूमन फीमेल्स के अंदर आपका सेक्स क्रोमोजोम्स का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? तो मेल्स के अंदर आपका होता है XY, और फीमेल्स के अंदर आपके दोनों क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो XX प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। विच कैरेक्टर इन द पी प्लांट इज डोमिनेंट? कौन सा कैरेक्टर पी प्लांट में डोमिनेंट है? रिंकल सीड नहीं, येलो सीड आपका यस, ग्रीन पॉट्स नहीं, शॉर्ट प्लांट नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका राउंड और येलो सीड आपने देखा था, ये कैसा था? आपका डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा, येलो सीड्स। व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस? डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या देखने को मिला था? तो आपको पता ही है, आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो आपका ऐसा देखने को आपको मिला था। द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर?
बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन समझाना है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन तो बहुत ईजी है। ये तो वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका केमिकल का एक्यूमुलेशन हो जाता है जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में आगे की साइड बढ़ते हैं। तो लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल नहीं। इंक्रीज द हार्मफुल सब्सटेंस एज वी मूव अप द फूड चेन। यस, हम आगे आगे जैसे जैसे फूड चेन में आगे बढ़ते हैं तो जो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय ऑब्वियसली CFCs, जो गैस, जो रेफ्रिजरेटर्स, AC इनसे निकल रही हैं, ये हार्मफुल गैस, इनकी वजह से आपकी ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो ये इसका नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर आपके इसमें बताना है, तो इसका हो जाएगा ग्रासहोपर। द फंक्शन ऑफ बाइल इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज टू। आपका बाइल का फंक्शन बताना है, तो ये आपको क्या करवाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन करवाता है, यानी बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का इसका काम होता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। गैसेज एक्सचेंज होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम नहीं, लॉस ऑफ वाटर वेपर, यस, ये होता है। तो आपका सी आंसर इसमें हो जाएगा। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे आपका होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपका क्या रिलीज होता है, तो इसमें आपका ऑक्सीजन का यूज होता है और आपका CO2 रिलीज होती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। तो इसमें आपका ये दोनों तो होंगे नहीं, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सेरिबेलम होगा या सेरिब्रम होगा। तो आपको बता दूं, इसमें बी और एल दो शब्द आ रहे हैं, और सेरी बी और एल, इसमें भी बी और एल आ रहा है, तो सेरिबेलम इसका आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम इसका नहीं होगा। ठीक है, तो सेरिबेलम इसका आंसर हो जाएगा। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया है, तो इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखता है। विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज यूज्ड बाय अमीबा। अमीबा के थ्रू आपका बाइनरी फिजन होता है। वॉट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टीज इन ह्यूमन मेल्स। टेस्टीज का काम क्या होता है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। अभी अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्पर्म का फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन, तो ये भी हो जाएगा आपका, इनमें से नहीं है, तो आपका ए आंसर इसमें हो जाएगा। अलग तरीके से पूछा गया है पर क्वेश्चन वही है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। तो हार्मोनल पिल्स भी आती हैं, IUCDs भी आती हैं, आपके कॉन्डम्स भी आते हैं, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय स्पर्म इज टेक प्लेस इन। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपका कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब का आपका दूसरा नाम ओविडक्ट भी होता है, तो इसका ओविडक्ट हो जाएगा। द क्रोमोसोमल पेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज। आपका ऐसा कौन सा इनमें से क्रोमोसोमल पेयर है जो कि आपका डिटरमाइन करता है चाइल्ड के सेक्स को। तो आपका पता है, आपको 23 पेयर्स होते हैं आपके, उनमें से 22 पेयर्स आपके ऑटोजोम्स के होते हैं और एक पेयर आपका किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है, और वो आपका 23rd पेयर ही होता है जो कि आपका चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों इसके आंसर नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वायर्ड ट्रेट। अब एक्वायर्ड ट्रेट कौन से होते हैं, जो कि बच्चा अपने जन्म के बाद एक्वायर्ड करता है, अपने मम्मी पापा से वो नहीं लेता है। तो इसमें नॉट लिखा हुआ है, यानी कि उसने अपने मम्मी पापा से वो लिया है, वो उसका उसने जन्म के बाद एक्वायर्ड नहीं किया है। तो लॉस ऑफ वेट ड्यू टू स्टारवेशन, तो ये तो नहीं होगा। डार्कनेस ऑफ स्किन ड्यू टू द सन, ये भी एक्वायर्ड ट्रेट में आ जाएगा। कर्ली हेयर्स, यस, ये आपने वो जन्म के बाद तो प्राप्त नहीं कर सकता, ये तो उसको जन्म से ही होंगे कर्ली हेयर्स, तो ये आपका हो जाएगा। व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो आपका फिजिकल बेसिस बताना है हेरिडिटी का। एंजाइम्स नहीं, क्रोमोसोम्स यस, प्रोटीन नहीं, हार्मोन्स नहीं। क्रोमोसोम्स ही तो आपके इंपॉर्टेंट है, वही तो आपने पूरे हेरिडिटी के चैप्टर में पढ़ाई है। विच ट्रॉपिकल लेवल इन फूड चेन रिसीव द मैक्सिमम एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको किसको मिलेगी भाई, सन से डायरेक्ट एनर्जी किसको मिल रही है, आपने प्लांट्स को, प्रोड्यूसर्स को।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, इनमें से बायोडिग्रेडेबल कौन सा है जो कि इजिली डिग्रेड हो जाएगा? प्लास्टिक्स नहीं, ये नहीं। फ्रूट्स हो जाएंगे, ग्लास नहीं होंगे। द प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन इज एसोसिएटेड विद, ओ भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी पूछा गया है ये। बायोमैग्निफिकेशन आपका क्या होता है? तो इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द फूड चेन, इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, ऐसा कौन सी जगह है प्लांट में जो कि वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देती है प्लांट को? रूट्स यस, स्टेम नहीं, लीव्स नहीं, फ्लावर नहीं। तो आपकी रूट्स ही तो सॉइल से ले रही हैं सब चीज। व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम अमाइलेज, अमाइलेज का रोल बताना है। ऑब्वियसली मुंह में जैसे ही आप खाना लेते हो तो आपका स्टार्च टूट जाता है, किसमें? सिंपल शुगर यानी कि आपका माल्टोज में। अब पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, वो भी यही काम करता है। इस माल्टोज को वो किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में। यानी कि इसमें शुगर का ब्रेकडाउन हो रहा है एक तरीके से, प्रोटीन का नहीं होगा, स्टार्च का हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स। द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे आपकी कौन सी गैस रिलीज होती है? तो O2 गैस आपकी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन के टाइम पे आपकी CO2 गैस रिलीज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। इन ह्यूमन बींग्स विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब द मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपका कि कौन सा पार्ट होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक हार्ट बीट, हार्ट बीट जैसे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन आपका कंट्रोल करता है? तो ये आपका हो जाएगा मेडुला ऑब्लैंगेटा। मेडुला ऑब्लैंगेटा जो होता है वो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मेल का, इसमें तो बता ही चुकी हूँ मैं, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं मेल्स के वो आपके टेस्टोस्टेरोन होते हैं जो कि आपके मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज कंट्रोल बाय विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसुलिन आपका कौन से ऑर्गन से कंट्रोल मतलब सीक्रेट होता है? तो आपका ये होता है पेंक्रियाज से। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग इमोशंस, थॉट एंड मेमोरी? तो भाई मेमोरी वगैरह तो हमारा प्यारा सा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस आर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, यस। जेनेटिकली डिफरेंट, नहीं। डिफरेंट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं। कॉम्बिनेशन, नहीं, इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ आपके सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस वजह से वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखता है। तो इसका ए आंसर आपका हो जाएगा। इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन अकर इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, फैलोपियन ट्यूब में आपका होता है। द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अब वो उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा था, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछ लिया है। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, नहीं होते। जेनेटिकली आइडेंटिकल टू वन पेरेंट, ऐसा भी कुछ नहीं होता। जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, यस, दोनों पेरेंट से वो डिफरेंट ही आपको दिखाई देंगे क्योंकि उनमें दोनों पेरेंट का DNA आएगा। तो ठीक है, वो एक की तरह नहीं दिख सकते हैं, उनमें दोनों के कैरेक्टर्स शो होंगी, थोड़े पापा से दिखेंगे, थोड़े मम्मी जैसे दिखेंगे। द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइपिक रेशियो आपका F2 जनरेशन में होता है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो आपका होता है 1:2:1। तो इसमें आपका 3:1 हो जाएगा क्योंकि फिनोटाइपिक रेशियो आपका पूछा गया है। द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स यूजिंग पी प्लांट, तो ये तो आपके मेंडल साहब ने ही किया था, पता ही है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ओजोन लेयर हमको किससे बचाती है? तो जो सन से निकलने वाली UV रेज होती हैं उनसे हमको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का मेजर कॉज आपको बताना है। इंडस्ट्रियल एमिशन, डिफॉरेस्टेशन, वाटर बॉडीज पॉल्यूशन या फिर सॉलिड वेस्ट, तो ये नहीं होगा, इससे तो भाई वाटर पॉल्यूशन होगा। डिफॉरेस्टेशन से आपका नहीं होगा और इंडस्ट्रियल एमिशन से आपका हो जाएगा। तो एयर पॉल्यूशन का सबसे मेजर कॉज आपका यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम,
इसमें आपको नॉट अ बायोटिक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट आपको बताना है। तो ये बायोटिक है, ये बायोटिक है, ये बायोटिक है और ये आपका एबायोटिक है। तो आपको डी आंसर इसमें हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में आपकी कौन सी गैस है जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है? तो आपकी ये हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। कौन सा प्रोडक्ट है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से प्राप्त होता है? ऑक्सीजन नहीं, ग्लूकोज नहीं, लैक्टिक एसिड। आपका जब मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका होता है उस टाइम पे आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इंटू द एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। भाई एल्कोहल बन रही है तो फर्मेंटेशन ही हो जाएगा ये तो। In plant, the process of transport of water is carried out by transport of water. वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है प्लांट्स में? जाइलम। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ये तो। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज ये भी होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स ये भी होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है भाई। फूड न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद विलाइस की हेल्प से उसका एब्जॉर्ब करवा के तब उसका सर्कुलेटरी सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करवाता है उसको सेल्स तक। डायरेक्ट फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है। द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज फ्रॉम द। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो किससे रिलीज होते हैं? तो ये तो आपका इजी सा क्वेश्चन है, डेंड्राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपकी मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड होती है। तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड का काम क्या होगा? मास्टर ग्लैंड को रेगुलेट करने का। तो कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। तो आप इस आंसर को करके आ जाओगे और आपको 0 नंबर मिल जाएंगे। बट भाई रेगुलेट ऑफ बॉडी टेम्परेचर ये भी काम हाइपोथैलेमस का होता है और कंट्रोल इमोशंस ये भी आपका हाइपोथैलेमस का काम ही होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज बडिंग अकर। बडिंग का प्रोसेस आपके कौन सी ऑर्गेनिज्म में होता है? तो ये तो आपका हाइड्रा में होता है, आपको पता ही है। इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन अकर। ओ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार ये अभी तक हमारे 100 क्वेश्चन में आ चुका है। तो ये सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं वो PYQ लेके आई हूँ जो क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में और ये अलग अलग साल में अलग अलग बार ये पूछा गया है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो शायद इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको याद कर लो। ओविडक्ट आए तो उसको टिक कर देना, फेलोपियन ट्यूब आए तो उसको टिक कर देना, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को ही आपका ओविडक्ट बोलते हैं। इन द बाइनरी फिजन ऑफ बैक्टीरिया द जेनेटिक मटेरियल इज। जेनेटिक मटेरियल आपका कैसा होता है बाइनरी फिजन में? भाई बाइनरी फिजन क्या है? जिसमें आपका इक्वली डिवीजन हो जाए हर चीज का, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो आपका DNA हो, चाहे आपका साइटोप्लाज्म हो, एकदम सेम सेम डॉटर सेल्स आपको बना के देने हैं। डबल नहीं होगा, डिसअपियर नहीं होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको एक एग्जाम्पल बताना है। बाइनरी फिजन होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आपका हो जाएगा। द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय द। अब फिजिकल अपीयरेंस बताना है ऑर्गेनिज्म का तो वो फिनोटाइप से पता चलेगा, और उसके जीन्स के बारे में बताना है तो वो जीनोटाइप से पता चलेगा। तो फिजिकल अपीयरेंस आपका फिनोटाइप से पता चलता है। द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड इज नोन एज मेंडल्स लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएशन। वेरिएशन आपका कौन शो नहीं करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं भाई। जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो वेरिएशन वो करेंगे ही करेंगे। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब प्लांट्स के अंदर होता है, यस होता है भाई। फ्लावरिंग प्लांट्स आपने पढ़े तो हैं। वायरस के अंदर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसके अंदर आपका वेरिएशन शो नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर आपको बायोटिक कॉम्पोनेंट का एग्जाम्पल बताना है। वाटर एबायोटिक होता है, सॉइल एबायोटिक होता है, प्लांट्स बायोटिक होते हैं और एयर आपकी एबायोटिक है। तो आपका सी आंसर इसमें हो जाएगा। द मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज। ओजोन डिप्लेशन में आपका कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आया था। CFC गैसेस से ये हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के लिए आपका कौन सा प्लांट का पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है? फ्लावर्स नहीं, लीव्स के अंदर ही होता है, रूट्स नहीं, स्टेम नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लीव्स। इसके अंदर आपका होता है स्टोमेटा।
मेटा, उसकी हेल्प से आपका ट्रांसपिरेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका रेस्पिरेशन होता है, वन एंड ओनली respiration. The energy released during the respiration is stored in the form of ATP molecules. In human body the process of exchange of gases occur in, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है आपका लंग्स में, और लंग्स की हीरो आपकी कौन होती है, एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई के अंदर आपका यहाँ पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का आपका मेन फंक्शन बताना है, रेगुलेट हार्ट बीट, मेंटेन बॉडी पोस्चर, टू कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द हार्ट, येस नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, टू कैरी द मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन है। द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम डेट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सच्चाई बतानी है। इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, नहीं एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, भाई जब एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो वेरिएशन नहीं आएगा, और वेरिएशन नहीं आएगा तो डिफरेंट नहीं होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब एक ही पेरेंट है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, और फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन कैसे होगा। ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ये मानो तो क्लोन होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ, फर्टिलाइजेशन में किसका यूनियन होता है, तो किसका भरत मिलन होता है, आपका स्पर्म्स एंड ओवा, यानी कि एग का, तो एग एंड स्पर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, बाइनरी फिशन तो है, बडिंग भी है, फ्रेगमेंटेशन भी है, पॉलिनेशन आपका नहीं है। What is the probability of getting a homozygous recessive offspring in cross between two heterozygous parent? टू heterozygous parent यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस हो गए, होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि स्मॉल टी, तो इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी कि जब इन दोनों का एक साथ क्रॉस किया जाएगा तो सबसे पहले इनके गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यहाँ पे आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूज हुआ है, फिर इनका मिलन कर देते हैं, स्मॉल टी, तो ये सारे के टॉल, और ये आपका आ गया ड्वार्फ जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है। तो 25% 25% और 25% यहाँ पे आ गए सब, तो 25% यहाँ पे हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल्स की लॉ है इनहेरिटेंस की, उसमें इनमें से ट्रू कौन सा है। दे अप्लाई ओनली पी प्लांट पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। दे अप्लाई टू द ऑल ऑर्गेनिज्म, यस ये इसका आंसर हो जाएगा, सभी ऑर्गेनिज्म पर ये अप्लाई हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू रीयूजेबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड, भाई रीयूजेबल हम किसको करवाते हैं, रिसोर्सेज को, जो कि रिसाइकल होकर आ जाते हैं, तो ये रिसाइकिल का ही प्रोसेस होता है जो कि वेस्ट मटेरियल को यूज करने लायक बना देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, भाई क्वेश्चन देख के आपका लग रहा है कि आवर इन्वायरमेंट से आपका बायो मैग्निफिकेशन प्लस आपका इस वाले टॉपिक से, जैसे कि आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इन दोनों टॉपिक्स को अपना पक्का कर लो, प्लस आपका जो फूड चेन होती है ना उसको देख लेना, इनको अपना पक्की कर लो, यहीं से आपका 5 नंबर का आवर एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आता है, यहीं से आपका फंसेगा क्वेश्चन, तो आप इनको तो अच्छे से कर लो, पहचान होनी चाहिए कि कौन सा आपका बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल इनमें से कौन सा हो जाएगा, पेपर हो सकता है, ये भी हो सकता है, प्लास्टिक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाता है। विच इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन्स, कौन सा आपका फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का ह्यूमन्स में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसके पास भी विलाइस प्रेजेंट होती हैं, भाई कम थोड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, यस, न्यूट्रिएंट्स का नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। लिवर होता है, किडनी नहीं होता, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इन ह्यूमंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन, भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन।
3 बार पूछ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस विच यूज्ड लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, सही है। इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, ये भी सही है। इट अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल, ये भी सही है और ये भी सही है। द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मेल्स के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल्स के अंदर आपका ईस्ट्रोजन होता है, तो ईस्ट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस इम्पल्स, नर्वस इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में आपका कौन हेल्प करते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपका इसमें हेल्प करते हैं। Which part of the human brain control balance and coordination? BL, cerebellum. The fusion of male and female gamete result in the formation of zygote. जब sperm plus ova's फ्यूज करते हैं तो वो एक जायगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू रीजेनरेशन, रीजेनरेशन के प्रोसेस से आपका इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका स्टारफिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म आपको बताना है। बडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द टर्म जीन रेफर टू, जो जीन टर्म है वो किसको रेफर कर रहा है आपका। अ टाइप ऑफ प्रोटीन, नहीं। अ क्रोमोजोम, नहीं। द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यस। अ टाइप ऑफ आरएनए, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स का एग्जाम्पल आपको बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्पल आपको बताना है। एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, यस, सॉइल हो जाएगा। ये सारे के बायोटिक हैं, तो ये आपके आंसर नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, 4 बार तो यहीं आ गया ये क्वेश्चन, सीबीएसई के पेपर में यही सवाल आएगा आपका, टिक कर लो। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज मोस्ट क्लियरली सीन इन, आपका ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। इंक्रीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नहीं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, यस। बी आंसर इसका हो जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल, भाई नहीं। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, नहीं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होता है तो सन से जब हम लाइट एनर्जी लेते हैं तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं। लाइट एनर्जी के 2 काम होते हैं, एक तो वो H2O को स्प्लिट कर देता है और दूसरा वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। और यहाँ पे आपके 100 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें से आपका सीबीएसई के पेपर में MCQ फंसेगा। थैंक यू।